नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। बात करेंगे भारत में दलितों की बुरी स्थिति पर। बड़ी संख्या है, 16%। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 25 करोड़ दलित हैं भारत में। दलित कहो, हरिजन कहो, अनटचेबल कहो, अछूत कहो। लोग कहते हैं कि अछूत कहना गलत है, क्योंकि आर्टिकल 17 जो है संविधान का, छुआछूत के ऊपर बैन लगाता है। अगर छुआछूत के ऊपर बैन लगाता है तो फिर एक दलित घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ सकता शादी में? रंगीन चश्मा क्यों नहीं लगा सकता? और उसे कोड़े पड़ते हैं गुजरात में। उसे हैंडपंप से पानी पीने की इजाजत नहीं होती है। वो कुएं से पानी निकाल के नहा नहीं सकता, पानी पी नहीं सकता। ये सच है, बिल्कुल सच है, आज की तारीख में सच है। और वो भागवत, मोहन भागवत, जो कहते हैं कि एक नदी, एक नाला, एक कुआं, एक हैंडपंप सबके लिए, सबका अधिकार है, कहना आसान है, लेकिन नफरत की बुनियाद तो भागवत ही रखते हैं ना अल्टीमेटली। बांटता कौन है? यही तो बांटते हैं ना। दलितों को समाज के हाशिए पर कौन धकेलता है? लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं दलितों के अधिकारों को छीनने का एक ऐसा एस्पेक्ट पेश करने जा रहा हूं जो अभी तक बहुत कम लोगों ने पेश किया है। महाराष्ट्र के आज बात करेंगे कि महाराष्ट्र के गांव में दलितों को जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान गृह नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऊंची जाति के जो शमशान गृह हैं, यहाँ पे कई जातियों के अलग अलग शमशान गृह हैं, वो दलितों को अपने शवों को जलाने की परमिशन नहीं देते हैं। आप सोचिए कि अभी जुलाई के अंदर भी एक रिपोर्ट आई थी, मई में रिपोर्ट आई थी महाराष्ट्र में, इसी 2024 में। और कमाल की बात यह है कि वहां पर एक महिला को लेके जाते हैं, बूढ़ी होती है, और वहां पर लाठी लेके लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी दादी के शव को यहां जला नहीं सकते, अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, तुम दलित हो। ये ऊंचे जो दर्जे के लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, ये उनका शमशान गृह, सार्वजनिक शमशान गृह है। आप इस पर अपने मृतकों के शवों को जला नहीं सकते, अंतिम संस्कार नहीं जा। तो कहां जाएंगे फिर ये महाराष्ट्र एडवांस कंट्री, जिसे कहते हैं एडवांस स्टेट ऑफ इंडिया है। महाराष्ट्र के 2/3 गांव के अंदर, 2/3, 2/3, 67% गांव में कोई शमशान गृह नहीं है। तो दलितों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस समय दलितों की आबादी करीब करीब 25-26 करोड़ के आसपास। उनके साथ जो भेदभाव है वो हर जगह पे, पैदा होने से लेके मरने तक, और मरने के बाद भी उनके साथ भेदभाव है। तो करोड़ों दलित ये दर्द झेलते हैं, मरने के बाद भी झेलते हैं। ये खबरें आप रोज देखते हो ना। किसी दलित युवक की बारात को मुख्य सड़क से निकाला तो हत्या कर दी, घोड़ी पर बैठा तो हत्या कर दी, हैंडपंप का पानी पिया तो वहां पिटाई कर दी। वो अपने शवों को सार्वजनिक शव स्थल पर ले जाकर जला नहीं सकते गांव में। 2024 की मई में एक घटना घटी, तब गांव की सरपंच रही मालनबाई साबले के शव का अंतिम संस्कार रोक दिया गया। अब सोचिए जरा इस बारे में। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, 21st सेंचुरी का भारत है। लेकिन दलितों को हक नहीं है, क्योंकि वो मनुस्मृति है भागवत जी की। यहां पर सिर्फ ब्राह्मणों को हक है। चितपावन ब्राह्मण जो भागवत जी है ना, वैसे भी महिलाओं का तो कोई स्थान है नहीं आरएसएस के अंदर। तो हरिजन का स्थान कहां से होगा? अगर ये कहते कि एक कुआं सबके लिए, एक नदी, एक नाला सबके लिए, पानी सबके लिए, तो हट जाए ना भागवत जी। एक किसी दलित को आरएसएस का चीफ बनाए। हम भी देखते हैं कैसे बनाते फिर वो, लेकिन नहीं बनाएंगे साहब। ये उपदेश दूसरे को देने के लिए होते हैं। ये एक किस्सा नहीं है कि जहां पे महाराष्ट्र के अंदर दलितों के शवों को जलाने से रोका जाता है। सरकार क्या कहती है इसमें? महाराष्ट्र की सरकार, उनके पास तो डेटा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, अवेलेबल ही नहीं है। हालात ऐसे कि 67% गांव में शमशान की समस्या है, और वहां भी एक दो को छोड़ के दलित अपने शवों को जला नहीं सकते। महाराष्ट्र में एक
कई गांवों के अंदर तो शमशान घाट सिर्फ कागजों पर है, असल में है ही नहीं। महाराष्ट्र के 28,000 गांवों में से 19,000 गांवों के रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। बाकी के 9,000 गांव जो रजिस्टर्ड हैं, वहां का भी हाल कुछ ऐसा ही है। 28,000 गांवों में से 20,000 गांवों में शमशान की भूमि को लेकर विवाद है, तो 67% गांवों में शमशान घाट की समस्या है। 67% गांवों में शमशान घाट ही नहीं है। सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार किया जाता है, या किसी नदी के किनारे, किसी नाले के किनारे, किसी गंदे स्थान के किनारे शव जला दिए जाते हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ दलित। दिस इज द कंडीशन ऑफ दलित इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, यहां दलित काफी बड़ी संख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है। ये हालात है उनके। अब मुसीबत है कि जब बारिशें हों तो शव को कहां जलाया जाए, ये और मुसीबत है। यहां पर बारिशें हों तो शव को कहां जलाया जाए, कहां लेकर जाएं बाहर, इतनी भरी बारिश में कहां से लाएं लकड़ियां, किस जगह को चुना जाए जहां उनको जलाया जा सकता है। और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग किस्म के संस्कार, अलग अलग किस्म के शमशान गृह भी, ब्राह्मण, मराठा, मुस्लिम, लिंगायत, हटकर, धनगर, वंजारी, मटंग, महार, माली, कोली। दलितों का अंतिम संस्कार मराठा समुदाय के लिए बने शमशान घाट में नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि हर जाति के लिए अलग शमशान घाट है, कागजों के ऊपर। भारत की जाति व्यवस्था का सबसे विभत्स एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मृत्यु के बाद भी जो ये श्राप है वो छूटता नहीं है। इसे किसने तय किया? मनुस्मृति ने। कानून छोड़िए, कानून को, साहब कानून क्या कहेगा? आर्टिकल 17 कहेगा छुआछूत पर पाबंदी है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सजा दी जा सकती है। किसको सजा देंगे साहब? जिन्होंने शव को जलाने से मना कर दिया लाठियां लेके आके, क्या उनको कानून ने सजा दी? क्या कलेक्टर उसको सजा देगा या मुख्यमंत्री उसको सजा देगा? नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। ये सब पेपर के ऊपर लिखा है। नागरिक सुरक्षा अधिनियम दलितों को सार्वजनिक जो वाटर सोर्सेज हैं, नदियां हैं, कुएं हैं, सार्वजनिक नल हैं, घाट हैं, शमशान हैं, समान अधिकार मिलते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। जब आप मृत्यु के बाद किसी के शव को जलाने के लिए अपने शमशान घाट की परमिशन ना दें, तो आप सोचिए इससे ज्यादा कहीं अन्याय हो सकता है? रामदास अठावले जो मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा कि ये जो 59 जो जातियां हैं महाराष्ट्र में, उनके पास शमशान घाट नहीं है। सरकार कहती सब जातियों का अलग शमशान घाट है। तो बोलते हैं थोड़ी बहुत दिक्कत है, देख लेंगे उसको, मंत्रालय गौर कर रहा है। फिर अठावले कहते हैं कि हिंदू शमशान घाट में दलितों के दाह संस्कार का विरोध होता है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? केंद्रीय मंत्री। कि हिंदू शमशान घाट में दलितों के दाह संस्कार का विरोध होता है। मैं दरअसल एक बैठक बुला के उस पर डिस्कशन करना चाहता हूं कि हिंदू शमशान घाटों में अंतिम संस्कार करने की दलितों को अनुमति मिलनी चाहिए। कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है कि अनुमति मिलनी चाहिए। किसको कह रहे हैं? खुद ही तो अनुमति देनी है ना उनको। अनुमति देने वाला कौन है? खुद है वो देनी चाहिए। किसको कह रहे हैं? मुझे लगता है कि हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं वो परिस्थितियां शर्मनाक ही नहीं, एक किसी भी देश के लिए एक काला धब्बा है। और आप कहेंगे कि भारत की सभ्यता बहुत विकसित और बड़ी, क्या कहते हैं कि गौरवशाली है, तो मैंने आपके सामने उसका एक गौरवशाली पक्ष पेश किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इससे आपको भारत की विशाल विरासत और गौरवशाली संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा कि भारत के 25 करोड़ दलित हिंदुओं के सार्वजनिक
शमशान ग्रहों के अंदर अपने मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीच जाति के हैं। उन्हें क्या कहा जाता है कि वो नीच जाति के हैं, उन्हें अपने शवों को भी यहां जलाने का अधिकार नहीं है। ये नीच शब्द कौन इस्तेमाल करता है? उच्च जाति वाले इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी को भी बहुत दुख हुआ था ना, मुझे नीच कहा इन्होंने। लेकिन इंसान, मैं क्या कहूं, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जाने दीजिए। लेकिन हिंदू धर्म के जो ब्राह्मणवाद है, हिंदू धर्म का जो ब्राह्मणवाद है, जो दलितों को अपने सार्वजनिक शमशान घाटों पर, हिंदू शमशान घाटों पे दलितों को दाह संस्कार की परमिशन नहीं देता, तो वो हिंदू धर्म का वो विभाग जो उसकी परमिशन नहीं देता, वो नीच है। देखा जाए तो वो नीचता पे उतरा हुआ है। उस नीचता का देखा जाए तो पूरा अपमान करना चाहिए हमें। और मिनिस्टर कहते हैं कि हम इसके बारे में बात करेंगे। मिनिस्टर इज टॉकिंग लाइक ए ब्राह्मण, नॉट लाइक ए दलित हिमसेल्फ। शेमफुल, शेमफुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।